मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। मेरे जो मामू और मामी हैं वो बे औलाद थे। ठीक है सर, उनकी एक ख्वाहिश थी एक बेटा अडॉप्ट की। एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने एक अदद मकान 6 करोड़ रुपए दी। उन्होंने मेरे नाम करके उनका गार्डियन मेरी असल माँ को बना दिया। वो मेरे वालिद साहब की अमानत जो है वो मेरे नाम कर। तो आसिम, तुम कैसे बैठे? तुम्हें अपने बहन भाइयों का पीछे ख्याल नहीं है कि मेरे बहन भाई कितनी परेशानी उठा रहे हैं? आप अब मेरे बच्चे को टेंशन क्यों दे रही हैं? अब क्यों? आपको मौका नहीं नहीं, अब आपको हो रहा है ना। आपने 6 करोड़ की प्रॉपर्टी देखी तो आपका दिमाग घूम गया। 6 करोड़ की है ना, तो मुझे 1 करोड़ चाहिए अपने बच्चों के लिए। 5 करोड़ ये ले ले। साहब ये कोई फरमाइशी तो वो नहीं चल रहा है कि मुझे 1 करोड़ दे दो, क्योंकि बाद में कोई उनको ना कानून देगा ना इस्लाम देता है, ना कोई नहीं। एडॉप्टेड चाइल्ड को इनहेरिटेंस नहीं मिलता। तशरीफ रखें, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखें। जी भाई कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क्या इंस्टाग्राम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मेरा नाम आसिम है। आसिम जी। अच्छा, मेरी आसिम? उम्र उम्र बता रहे थे। मेरी उम्र 20 साल है सर, और शनाख्ती कार्ड के हिसाब से मेरी उम्र 18 साल है सर। अच्छा, ये भी है चक्कर? जी, ये मेरे वालिद साहब ने तो मेरी उम्र 2 साल कम करवा दी। वेरी गुड, जी। समझदार थे, दूरंदेश। जी अच्छा सर, मेरे 4 बड़े बहन भाई हैं, 5वां मैं हूँ। अच्छा, मेरे जो मामू और मामी हैं वो बे औलाद थे। ठीक है सर, उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो एक बेटा पर वो करें, एक बेटा अडॉप्ट करें। ठीक है, उनकी एक ख्वाहिश थी कि एक बेटा अडॉप्ट करें, और उन्होंने मेरे असल वालिद और वालिदा के से इजाज़त लेके मर्जी से मुझे अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, ठीक सर, मुझे एक बिल्कुल अच्छे अपने बेटे की तरह, सगे बेटे की तरह परवरिश दी, हर ख्वाहिश पूरी की, और मेरा सारे काम वाम, मेरे हर चीज, तालीम और तरबियत A to Z परवरिश सब कुछ अप टू डेट किया। सर, मेरे वालिद साहब एक निजी यूनिवर्सिटी में वो थे, प्रोफेसर थे। अच्छा, उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो साइंटिस्ट बने। वालिद साहब? जी, मेरी वालिद साहब की ख्वाहिश थी वो साइंटिस्ट बने। वो खुद एक साइंटिस्ट बने। अच्छा, बनना चाहते थे, मगर सर वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सके। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसी बीमारियां आ गई कि वो इस दुनिया में ना रह सके। अच्छा अच्छा अच्छा, फौत हो गए? जी, फौत हो गए। यंग ही फौत हो गए होंगे। जी सर, अभी 20 साल के हैं। बिल्कुल तो सर। अच्छा, मगर उनकी एक जाते आते एक ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा यानी कि मैं आसिम के अपनी हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाए और वहां जाके साइंटिस्ट बने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और फिर साइंटिस्ट बन के पाकिस्तान वापस भी आओ इंशाल्लाह। साइंटिस्ट बन के पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने एक अदद मकान जिसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए थी, 6 करोड़ रुपए थी, उन्होंने मेरे नाम करके उनका गार्डियन मेरी असल माँ को बना दिया। ज़ाहिर आप माइनर थे? जी, मेरी उम्र एज कम थी तो वो मेरे नाम तो हो नहीं सकता था। अब जब उन्होंने ये कहा था कि जब आसिम बड़ा हो जाए तो उस प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे आसिम के हवाले कर दे, ताकि वो आसिम उससे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाए, अपनी माँ के साथ जाके वहां सेटल हो जाए। तो सर, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी जो वालिदा, वो मेरे वालिद साहब की अमानत जो है वो मेरे नाम पर है, लौटा दें आप, मुझे वापस कर दें। अच्छा, मामू की जो बीवी थी मुमानी जी, तो वो हयात हैं? जी बिल्कुल हयात हैं। अच्छा, आप हैं वो, तो फिर आप मौजूद हैं, तो फिर क्या मसला है? हाँ, तो आप ही है ना इसकी, ठीक है ना? तो बेटा तो आपका है, तो पाला तो आपने है ना? हाँ हाँ, तो मसला नहीं है, मैं देख लेता हूँ। जी मैडम। मेरा नाम नौरीन है, मैं आसिम की सगी माँ हूँ। जी बिल्कुल जी, आपने जन्म दिया है? जी, और मेरे भाई भाभी की औलाद नहीं थी। मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, और मेरे शौहर की आमदनी इतनी थी नहीं, सरकारी जॉब है,
तो 4 बच्चे पालना जैसा बहुत मुश्किल था। सही बात है। तो भाई भाभी की औलाद नहीं थी, तो मैंने अपने शौहर देखो से ये भी मशवरा- अल्लाह की देन है कि जहाँ वसाइल होते हैं वहाँ बच्चे नहीं होते, जी जहाँ वसाइल नहीं होते वहाँ धड़ाधड़ बच्चे होते जी। हैं। ये भी ऊपर वाले का सिस्टम है? मैं जैसा अल्लाह ताला की देन थी, 5वां अल्लाह ताला ने मुझे, मेरा बेटा आसिम, तो मेरे भाई भाभी की औलाद नहीं थी। मैंने अपने शौहर से मशवरा करके मैंने कहा देखें ये 4 बच्चे तो मुश्किल से पाल रहे हैं, आसिम ये है कि चलो भाई भाभी की औलाद भी नहीं है, अच्छी उनसे हमारी है, भाई है मेरे, उनके औलाद नहीं है, अच्छी परवरिश हमारे बच्चे की होगी, अच्छी तालीम हासिल करेगा, हमारे जो 4 बच्चे नहीं कर पा रहे। तो जैसा मैंने फिर अपना बेटा, मेरे भाई तो भाभी ने अच्छी भी बात है। हाँ। आपस में मशवरा करा, मेरे भाई उनकी भाभी मेरे मदद हो पास आए। गई, आपका काम बन गया, आपका बर्डन जी। कम हो गया। जी जैसा मेरे शौहर इस चीज पे एग्री नहीं थे, ठीक है ना, मेरे शौहर बच्चा ने देने मना- के लिए, जी हाँ, बच्चा क्योंकि- देना नहीं चाहते थे ना, कि जहाँ 4 बच्चे पल रहे हैं रूखी सूखी जिस तरह हम गुजारा कर रहे हैं 5वां भी पल ही जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरी जिद के आगे मेरे शौहर खामोश हो गए। तो फिर वो भाई भाभी आए, उनको फिर बच्चा हमने दे दिया। माशाल्लाह मेरे भाई भाभी ने बहुत अच्छी परवरिश करी उसकी, मेरे बेटे की, और हर फरमाइश पूरी करी, अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, जैसे अपनी सगी औलाद की तरह करते हैं। और माशाल्लाह मेरे भाई भाभी जरा अच्छे उसमें हालात में है, हम खाते पीते हैं, उनके पास माली हालात वसाइल अच्छे हैं। जी। बस फिर ये था कि भाई की हालत थोड़ी ऐसी होती रही, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको ये लगा कि अब आगे वो ज्यादा चल नहीं सकते, तो उन्होंने एक मकान जो मेरे बेटे के नाम आसिम के नाम कर दिया था, हैंड ओवर उन्होंने मेरे नाम कर दिया था कि ये अल्लाह ना करे अगर मुझे कल को अच्छा कुछ नहीं, होता वो है- मैं थोड़ा सा यहाँ पब्लिक के भी उसमें बता दूं नॉलेज के लिए, जो आपके भाई तो के पढ़े लिखे थे खुद जी। तो उन्होंने कर दिया खुद अपने हाथ से। ये होता क्या है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इस्लामिक लॉ में एडॉप्शन नहीं है, तो हम अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो वो कानून के मुताबिक नहीं होता, बस अडॉप्टेड होता है। उस बच्चे को इनहेरिटेंस में कुछ नहीं मिलता। जैसे अब इनके जो भाई थे उन्होंने जैसे इस बच्चे को अडॉप्ट किया तो उन्होंने तो पूरा प्यार दिया और उसको अपने सगे बेटे की तरह पाला, सारा कुछ किया। लेकिन अब कानून ये है कि जब वो फौत हुए तो इसको उनका इनहेरिटेंस नहीं मिल सकता, जिसे विरासत कहते हैं। तो फिर क्या होगा कि उनके जो भाई अगर जिंदा हैं तो उनको जाएगा, अगर भाई फौत हो गए हैं तो भाइयों के बच्चों को जाएगा, और उनकी बेवा जो है उसको मिलेगा, और अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनको मिलेगा। लेकिन इस बच्चे को 1 टका भी नहीं मिलेगा। तो वो फिर जो लोग अपने बच्चे अडॉप्ट करते हैं, फिर पालते हैं, फिर उनसे मोहब्बत करते हैं, तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉपर्टी देनी है उनको गिफ्ट कर दें, ताकि वो उनकी ज़िंदगी में उसके मालिक बन जाएं। क्योंकि बाद में कोई उनको ना कानून देगा, ना इस्लाम देता है, ना कोई नहीं, एडॉप्टेड चाइल्ड को इनहेरिटेंस नहीं मिलता। जबकि अमेरिका में आप एक दफ़ा कानूनी तौर पे कोई बच्चा आप अडॉप्ट कर लें तो वो आपका बिल्कुल उसी तरह लीगल वारिस होगा जिस तरह आपके अपने असली बच्चे होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून लोगों को सिखाएं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल का है, ताकि उनकी नॉलेज हो। चलें जी, अब आप अपनी बात बताएं। ये मैंने बीच में थोड़ा मैसेज, पब्लिक सर्विस मैसेज। हैंड ओवर उन्होंने भाई ने मेरे को कर दिया था कि ये आप अपने पास रखो, जब आसिम बड़ा हो जाएगा इसको बेच के आला तालीम के लिए उसको अमेरिका भेजना था। और जैसा मेरे पीछे 4 बच्चे हैं, मेरे भाई मेरी बहुत सपोर्ट करते थे, तो उन्होंने यही कहा था कि आसिम को भेजने के बाद थोड़े बहुत पैसे इसमें से बचे तो तुम अपने बच्चों के लिए भी पढ़ाई लिखाई इसमें कर लेना। तो जैसा मुझे खुशी है मेरा बच्चा आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहता, मैं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि पीछे मेरे 4 बच्चे भी हैं, मुझे उनको भी देना है। एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। बेटे के नाम पे तो है, लेकिन हैंड ओवर बहन को क्यों? लेकिन बस मैंने अपने हस्बैंड की वो तबीयत देख के मैंने उनको मजीद बोल तो भाभी भाई को भरोसा नहीं था ना आपके ऊपर, ये पता नहीं कल को आप लेकिन पूरा करें नहीं करें। जी सर, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ही जब सुनना उन्होंने तो उनको हम लोग सब हार्ट के चक्कर में लगे रहते हैं, वॉक ये फलाना चेक करो, लेकिन सर मेरे हस्बैंड चेक करो, बिल्कुल सही थे, बस सर वैसे भी हम ये कैंसर चोर दरवाजे से हो जाता है। सर हम तो
अच्छा जी सर। तो वक्फे से पहले बात हो रही थी कि आपके हस्बैंड का मूड बहुत अच्छा था, जी सर। आपका भी उससे मूड अच्छा था, तो आपके हस्बैंड ने मौका देख के आपको कहा कि मैं जी सर, अपनी adopt बहन करना के यहाँ है। एक बेटा ले लेता हूँ। जी सर, तो हमने और सर लिया। उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, और आप भी खुश हो गई जी सर। और आपने एग्री कर लिया, जी और सर। फिर आप बच्चा लेके आ गए। जी सर। और फिर इसके आगे आप बता रही हाँ थी। यस सर, तो अपन अपने मतलब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी और बच्चे को हमने माशाल्लाह। पाल पूछ के बड़ा किया। आज हमारा बेटा माशाल्लाह से 18 साल का है और जो है ना जिंदगी हमारी बहुत अच्छी गुजर रही थी, पर एकदम से हमारी जिंदगी में एक तूफान का जैसे एक झटका आ जाता है इस तरह का आया। और जो है ना मेरे हस्बैंड बहुत मतलब सही थे, सेहतमंद भी थे, अचानक उनको पता नहीं क्या हो गया और वो मतलब गिर गए ना जमीन पे। फिर जब हम उनको हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला, डॉक्टरों ने कहा कि इसको तो कैंसर है। तो ये बहुत एक शौक सा लगा। कैंसर हो गया। जी, अच्छा अच्छा, ये मुझे बड़ी बहुत शौक सा गंदी लगा। बीमारी है। जी सर, और मेरे हस्बैंड भी बहुत, ये जब सुना उन्होंने तो उनको हम भी लोग बहुत- सब हार्ट के चक्कर में लगे रहते हैं, वॉक जी सर। वॉक, ये जी फलाना सर। चेक कराओ, लेकिन सर मेरे कोलेस्ट्रॉल हस्बैंड चेक करो, बिल्कुल सही थे, बस सर वैसे भी हम और ये कैंसर चोर दरवाजे से हो जी जाता है। सर, हम तो सर बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे बहुत मतलब। तो लेकिन एक होते हैं ना लोगों की भी हाय लग जाती है, बाहर जाते नजर थे, लग गई। घूमते फिरते थे सबके सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और बच्चे साथ में था, तो मतलब हर चीज का ऐसा था तो लोगों को होता था कि ना ये। तो और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत भी करते थे, तो अच्छा, तो सबकी आप नजर इसमें में बिलीव करती हैं कि ये हाय लग सर जाती ऐसा है? होता भी है सर, होता वैसे है, लोगों की हाय वाकई लग होता जाती है। है। जी सर, तो सर ये एकदम मुझे से भी महसूस होता है कभी कभी कि ये नजर लग जाती है। सर जी सर, तो है ना? सर बस मेरे हस्बैंड को ये फिक्र खाए रहती थी हर वक्त के ना, अब एक उनको पता था कि बस मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो उनको बहुत फिक्र रहती थी कि मेरे जाने के बाद मतलब आपका क्या होगा या मेरे बच्चे का क्या होगा। तो बस वो ये कहते थे कि मेरी जब तक जिंदगी है तो मैं कुछ करना चाहता हूँ कि मतलब आपके लिए या अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करके जाऊं कि कल मेरे जाने के बाद आप या मेरा बच्चा कोई तकलीफ से वो ना हो ना। तो उन्होंने मेरे नाम पे एक फ्लैट मेरे नाम पे किया, और जो है ना मेरे बच्चे के नाम पे भी कुछ किया, और मेरे जो है ना कुछ बैंक बैलेंस मेरे नाम पे भी किया, और मेरे बेटे आसम के लिए उन्होंने एक 6 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी ना। और मुझे उन्होंने वसीयत की कि जो है ना मेरे मरने के बाद जो है ना मेरे बेटे को वो मतलब उसका हक दीजिएगा। और मेरे हस्बैंड को ये जो है ना साइंटिस्ट बनने का बहुत शौक था, लेकिन अब उनकी जिंदगी खत्म हो गई तो उनकी वो ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। तो उनकी वो ये थी, उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं जब मर जाऊं या मेरी मतलब मेरे जो ये ख्वाहिश है कि मेरे मेरा बाद बेटा मेरे साइंटिस्ट बने। हाँ साइंटिस्ट बने, और जब मुझसे ये वादा करे कि आपको ये वादा पूरा करना है, मेरे बेटे बेटा को आप कौन से साइंटिस्ट फील्ड में बनाना। जाना चाह रहे हैं? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में से। केमिस्ट्री में। और सर मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी कि मतलब मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री अमेरिका जाके पढ़े, अच्छी Naturally, हो। हाँ। जी, तो उस हिसाब से जो है ना मुझे अपने शोहर की जो है ना वसीयत के मुताबिक सर मुझे अपने शोहर की जो है ना उस पे उसका अमल करना है। जी अमल करना है, और मुझे अपने बेटे को जो है ना अपने वो जो हक उन्होंने दिया है साइंसदान बनाना उसको जो है। है ना वो भी लेके देना, उसको मैं अपने बेटे को साइंसदान बनाना है। जी सर, ये मेरी ख्वाहिश है। और तो मेरे अब husband की आप भी ये जो ख्वाहिश थी। आपकी जो नंद हैं उनकी जो ये ख्वाहिश है जी सर। कि इस मकान की, उनको चूंकि ये उस वक्त माइनर था जी सर। तो उन्होंने इनको बना दिया गार्जियन। जी ठीक सर। है, अब खैर जब ये एडल्ट हो गया है तो वो गार्जियन का रोल तो खत्म हो जाता है। जी सर। तो अब वो क्या कह रही हैं कि उसमें से कुछ पैसे जी सर। उनको दिए जाएं कि उनके बच्चों की कुछ तालीम और तरबियत या परवरिश हो जाए। जी सर। तो इसके लिए ये आसम एग्रीएबल नहीं है। जी सर, ठीक है लेकिन ना? सर जब मेरे हस्बैंड ने वसीयत की थी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरे बेटे के उसमें ये ना- सिर्फ मेरे हाँ, बेटे लेकिन का वो है, अपनी बहन के exclusive हैंडओवर है, कर रहे हैं, हाँ। जबकि सर मुझे ये अच्छा, बात यहाँ बहुत पे बुरी लगी थी। हाँ, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा फैब्रिकेशन है या जो है ये इसमें इंट्रोड्यूस कर रही हैं कि इनके भाई ने इनको कहा था कि तुम भी कुछ रख लेना। लेकिन सर मुझे जब हस्बैंड ने मुझे कहा था कि आपको मैं अपनी नहीं बहन बताया। की हैंडओवर कर रहा हूँ, तो मुझे वो बात थोड़ी बुरी लगी थी कि जाहिर सी बात है मैं उनकी वाइफ हूँ ना, वो मुझे मतलब नहीं करें और उनके लिए वो मतलब कि उनके नाम पे वो कर रहे हैं कि बेटे के नाम पे तो है लेकिन हैंडओवर अपनी बहन को क्यों। लेकिन बस मैंने अपने हस्बैंड की वो तबियत देख के मैं उनको मजीद बोल नहीं तो सकी भाभी सर। भाई को भरोसा नहीं बोल था नहीं ना सकी आपके उनको, मैंने हाँ कर ऊपर दी क्या पता ठीक नहीं है कल सही। को आप लेकिन पूरा उन्होंने करे ऐसा नहीं कुछ नहीं करे। कहा था सर, उन्होंने बोला था कि मेरे बेटे का, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो कहा असल में ये होता है कभी कभी ना, मतलब कि अब वो चूंकि ही डाइड वेरी यंग और माशाल्लाह आप भी बहुत यंग हैं, तो अब वो होता ये है कि बाज़ औक़ात जो यंग विडोज होती हैं सारे उनके घर वाले पेरेंट्स सब मशवरा देते हैं जबरदस्ती के बाबा ऐसे जिंदगी थोड़ी गुजरती है तो तुम दूसरी शादी कर लो, तो वो करवा भी देते हैं जबरदस्ती भी। हो और सकता है ऐसा। तो उनके दिल में ये हो कि अगर ये मेरी बेगम किसी और से शादी कर गई तो मेरा ये बच्चा जो है ये मेरी प्रॉपर्टी और ये इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए या इसको हिस्सा सर पूरा मेरे ना मिले। हस्बैंड मुझसे बहुत मोहब्बत करते बहुत हैं, प्यार उस तरह का करते नहीं थे। था वो, उसको लेकिन- तो खैर नहीं होगा हाँ, यकीन लेकिन कि पता भाई नहीं आप किस दूसरी हिसाब शादी से। करेंगी,
लेकिन कर भी सकती हैं, आपका राइट है, ये तो कोई इसमें बुराई तो नहीं सर है। जब भी तो इनके और हैंड ओवर मजहब नहीं भी करी जिस ना चीज की भाई इजाजत ने। देता है, और अब तो हमारा मुआशरा भी देता है। जी सर। पुराने जमाने में था, अभी भी गांव वगैरह में थोड़ा सा वो जो शहीद की बेवा होती है वो अपना टाइटल बरकरार रखती है, और इस तरह के जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी बीवियां, अदरवाइज जो नॉर्मल लड़कियां अल्लाह ताला माफ करे जवानी में बेवा हो जाती हैं, तो खुद उनके वालिदैन बहन भाई कोशिश करके और उनको कन्विंस करके शादी करवा देते हैं, ताकि उसमें कुछ थोड़ा गम भी भूल जाता है। और फिर ये कि आफ्टर ऑल कब तक माँ बाप सपोर्ट करेंगे, उन्होंने भी तो बनना है ना, तो फिर चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी जिंदगी में आबाद हो जाए, तो करवा देते हैं, खुद करा देते हैं शादी, और करा देनी भी चाहिए। मैं अपना भी व्यू ये है। तो अब ये है कि इस वजह से उन्होंने अपनी बहन को किया इसका गार्जियन, मतलब किया होगा, हम तो सिर्फ इन्फ्रेंस ही ड्रॉ कर रहे हैं। और प्लस ये कि वो बच्चे की सगी माँ थी, तो उनका एक ये होता है इसमें, हमारे यहाँ जब हम किसी को गार्जियन बनाते हैं लॉ में, तो जो पहली चीज जज देखता है वो ये है कि उस बंदे का उस बच्चे की तरफ कोई एडवर्स वो ना हो, इंटरेस्ट, कि उस बच्चे की मुखालफत में कोई चीज ना सोच रहा हो, उसके हर हाल से दिलो जान से उस बच्चे के साथ हो, जिसको हम गार्जियन बनाते हैं। हम ये टेस्ट लगाते हैं अपने दिमाग में, टेस्टर, कि जिसको बना रहे हैं उसका मामू है या फूफा है या खालू है या सगा चाचा है, तो उसका जब गार्जियन बना रहे होते हैं, गार्जियन एड लिटम बनाते हैं, गार्जियन बनाते हैं, तो ये कि वो उसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट जो है ना हो बच्चे की तरफ, और बच्चे की वेलफेयर हो उस बंदे को गार्जियन बनाने में। तो अब ये चूंकि सगी माँ थी तो इसका कोई एडवर्स इंटरेस्ट था नहीं, मगर अब हो गया है, अब आंटी को पैसे चाहिए। देखते हैं, अल्लाह खैर करेगा। जैसा मैं देना चाहती हूँ, मैं इनकार नहीं कर रही देने से। नहीं वो तो जाहिर है आपको जी, देनी वो है, उसकी वैसे भी अमानत है, वो जाहिर सी बात है है, जी। he can now exercise, वो अभी कोर्ट में एक पर मैं दरख्वास्त ये देगा, चाहती हूँ कि मेरे 4 उसको इजाजत बच्चे मिल हैं, जाएगी। उनका भी थोड़ा ख्याल किया जाए। भाई ने कहा था कि इसमें से कुछ तुम अपने बच्चों का भी करना, और भाई वैसे भी बहुत ख्याल करते थे। तो साहब मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं कहा था कि जो है ना आप अपने बच्चों का भी उनको बच्चों का भी भाभी नहीं कहा बोला था, था, ये अब उन्होंने आप मेरे भाई के बेटे का- जाने के बाद आप देखिए ये इस भी तरह तो कर रही हैं। आपका ही बेटा है ना, तो हम भी तो इसके लिए सब तो कुछ वो कर भी रहे तो हैं। आपके बच्चे हैं ना भाभी। जैसा मेरे मेरे तो वाले मेरे साहब शोर ने ने ऐसा नहीं बोला था कि जो ना मुझे भी उन्होंने वसीयत की तो मुझे ही कहा था जो सब कि ना जैसा ये मेरे मेरे वाले बेटे की साहब ने अमानत है। जीते जी इनके लिए बहुत किया। नहीं और वो तब- बता रही है ना कि जो भी हाँ, उन्होंने वसीयत बोला की है, जी, इनको की है ये ना। मेरे बेटे को जो है ना उनकी अमानत, उन्होंने ये नहीं कहा था कि उनके 4 बच्चे उनको भी हिस्सा दीजिएगा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। भाभी कहा था आपके पास कोई सबूत है जो आप इस तरह आपके बात पास कर कोई रही हैं? सबूत है? अब भाई के जाने के बाद आप चेंज हो गई, आप मैं बिल्कुल चेंज बदल नहीं हुई, गई हैं। मैं चेंज जैसा नहीं, आप इस प्रॉपर्टी तरह मेरे कर रही हैं नाम तो पे गलत कर रही है ना। आप तो अगर ये बात सबका नहीं कहा आप गलत बोल रही हैं, तो आप सबके गलत नाम बोल पे रही हैं। करते हैं वाले साहब मेरे। प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे अकेले के नाम पे। एक्सक्लूसिव ओनर तो आप ही है ना इस जी वक्त। सर बिल्कुल। तो आसिम तुम कैसे बैठे, तुम्हें अपने बहन भाइयों का पीछे ख्याल नहीं है कि मेरे बहन भाई कितनी परेशानी उठा रहे हैं? आप अब मेरे बच्चे को टेंशन क्यों दे रही हैं आप? वो नहीं, मेरे तो वाले भाभी आप साहब इस की तरह प्रॉपर्टी बात है। क्यों कर रही है? वो मेरे बताइए, वाले तो साहब अच्छे की से बात प्रॉपर्टी करिए है। ना। मैं आपसे मैं उसकी वो सगी मेरे माँ हूँ। लिए- आप मैं गलत बात उसकी कर रही सगी हैं। माँ हूँ। आप गलत बात कर रही हैं। आप गलत बात कर रही हैं। देखिए नौरीन जी, आप गलत बात कर रही हैं। आपने अभी मेरे हस्बैंड की दौलत नहीं, को तो देख आपको क्या तो बोल पूरा रही है? जिस समय जैसे मेरे बढ़िया को- लेने आए थे, टाइम तो नहीं, अच्छी तरीके जाहिर सी से- बात है 6 करोड़ की प्रॉपर्टी तो आप तो बोले कि वो मेरी हो, क्यों? नहीं तो मैं ये तो उसमें नहीं कह रही मेरा हूँ, हक है, बच्चे मेरे का बेटे हक का है। हक है। जैसे मैंने आप ये नहीं बताइए, कहा। वाले साहब की जैसा अमानत आप है, बताएं, सिर्फ ये चीज मेरा आप और मेरी गलत बात कर रही है। हैं। मेरे ये कहने का Please, मतलब एक नहीं मिनट, है। हाँ बहन आप क्या जैसा कह मैं रही हैं? आपसे सवाल करती हूँ, अब मेरे शोर इस दुनिया में नहीं है। अब सही पता है। है मेरा कौन है पीछे, इस बेटे के अलावा मेरा कौन है? आपका कोई नहीं है। तो उनको मेरा सोचना चाहिए ना कि मेरा पीछे तो कोई है नहीं। अब उसमें भी अब मैंने इसको हिस्सा दूं तो हम क्या देंगे? बस तो भाभी मैं दे तो रही, मैंने लेकिन कब किस माना राइट है? से ये वो ले रही बताएं है? आप जरा। प्रॉपर्टी मैंने शोर की है, उन्होंने है तो वो वसीयत की मेरा मेरे भाई बेटे ना, क्यों? है तो वो वो मेरे किस हक भाई से ना। बोल रही है? ये बताएं। आप ये बताएं वो किस हक से बोल रही है? उनके 4 क्यों मैं बच्चों की बहन के हमने हक तो से जिम्मेदारी बोल नहीं रही ली ना। मेरे शोर जिंदा थे, हमें जो कुछ करना था उनके बच्चों के लिए किया, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब वो किस चीज का तो हक आप ले तो रही है पहले मुझसे? भी जलती थी, वो किस बच्चों हक से के लिए बोल रही भाई है कि हमें करते उसका थे हिस्सा तो। चाहिए? क्यों? और अब तो आपको मौका मिल गया है, इसलिए मौके की आप बात ही दी नहीं, आप गलत बात कर रही हैं। आप गलत आपके बात 4 कर रही हैं बच्चों का साहब। हमने ठेका नहीं रखा। लिया मैं आपने ठेका नहीं लिया, भाई नहीं लिया, ने हमने नहीं लिया। भाई के मेरे जाने वाले के बाद साहब तुम ने चेंज मेरे हो। नाम पे हमने किया। कर लिया। तुम तो अभी खामोश आप हो जाओ, तुम सोचो तो ना। मेरी औलाद जो नहीं, बात अभी सच है आप वो गलत सच बात है। कर रहे हो इस तरह। आप नहीं, गलत आप बात उनका कर रही साथ हैं, देना आप गलत चाहिए। बात कर रही हैं। और तुम जो उनका बात साथ है दे वो रहे हो। है। आप खुद सोचे ना अभी कि मेरा पीछे कौन है। आपको मेरी फिक्र नहीं है, मेरे ये बेटे बताना नहीं, हमारा कौन अपने है, हम बच्चों लोग के की लिए, इतनी अपने परेशानी बच्चों होगा, को खुद खुद लगाओ आते हैं ना ना। पे, वो खुद कमाए ना। आप भाई आपके की पीछे मेरी और सुनी कुछ बात और
और नहीं है, क्यों? वो नहीं, कमा जब के भाई देंगे सपोर्ट हमें आपको। करते थे, आप उससे हमारे भी पीछे बात तो करते हमारे थे ना। जिन्ना थे ना, आप जब वो बात जिंदा करते थे हैं। अब तो उस दुनिया में नहीं है। अब जब आपको मौका मिल गया ना नहीं, ये बातें करने का, अब ये चीज़ आपको मिल है ना, गई है। आपने जी 6 नहीं। करोड़ की प्रॉपर्टी देखी तो आपका दिमाग घूम गया। मेरे इनके पास है ना, तो- मेरे पास पेपर रखे थे, मैं चाहती तो मैं नहीं देती। नहीं, कैसे अभी दिमाग अभी घूम गया? मेरे नाम पे ये नाम बात है। पे लेकिन बेटा, बेटा मेरे वैसे भाई नाम की पे बेटा मेरे देने नाम से पे। पहले सोचना चाहिए था। जो अभी आप प्रॉपर्टी हाँ, तो बेचना यार- बन रही है, क्यों बन रही है भाई, क्यों? चले अब आज एक लालच आपकी आंखों में एक लग गया है। वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे बाद बुजुर्गवार बैठे हैं, जरा इनको भी सुनते हैं। फिर एक्चुअली अब इसमें ना फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ गई है, अभी डिसाइड करते हैं इसको, ठीक है, एक वक्फे के बाद। वो भी बहुत बड़े साइंसदान बने, ठीक है ना। तो जी बेटा, जैसा मैं मेरे अब्बू की मैं जो अमानत है, मैं सिर्फ वो मांग रहा हूँ उनसे। मैं इंशाल्लाह अमेरिका जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, तो मैं अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल वहाँ से जरूर मदद किया करूँगा। अगर जब साइंसदान वहाँ भी अमीर होते हैं, बिल्कुल सर, तो ये है कि जब कमाओगे तो इनको भी ख्याल कमाऊंगा, रखना। बिल्कुल इनका ख्याल करूंगा, जो मुझसे होगा वो मैं यहाँ भेजा करूंगा इनके लिए। मगर अभी जो मेरे वालिद साहब की अमानत है वो तो मुझे अरे नहीं, वो तो खैर आपको मिलेगी, है ही आपकी वो। तो वक्फे से पहले मैंने कहा था कि बड़े साहब से अब पूछेंगे, बड़ी देर से खामोश बैठे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं जेरे लब। जी जज साहब मुझे इसी बात का शक था, इसी बात का मुझे अंदेशा था कि कल को जब ये बच्चा अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छे कपड़े पहन के आएगा, तो हमारे जो दूसरे बच्चे हैं वो जेलिस होंगे इनको देखकर। इसी वजह से मैंने इनको मना किया था कि इस बच्चे को ना दें आप, मगर ये नहीं मानी, बजिद रही इस बात पे कि नहीं, हम मेरा भाई है और वो अच्छी परवरिश करेगा और हमारे भी हालात सही नहीं है। जैसा मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है, मेरी इतनी आमदनी नहीं है, लेकिन मैं किसी तरह अपना सिस्टम चला रहा था। इनके कहने पे, इनके मजबूर करने पे मैंने अपने बच्चे को इनको दे दिया। अब वही बात आ गई कि आज जो है इस बात पे झगड़ा हो रहा है कि उसको आला तालीम के लिए जो आप बाहर भेजना है उसमें हर्डल्स आ रहे हैं, कि ये कह रही है कि इनकी बात भी अपनी जगह सही है कि जो बाकी बच्चे हैं वो उनको भी तो कुछ करना है, उन्होंने भी कुछ करना है। मैंने अपने 2 बच्चों की शादी की है पहले, अच्छा माशाल्लाह शादियां भी हो गई है, वाह 2 वाह, बच्चों की वाह, शादी कर दी है। वेरी गुड, एक बच्चा शादी करके अलग हो गया है और एक बेटी की शादी कर दी है, वो भी मैंने कुछ कर्जा लेके की थी जो अभी चुकाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अब ये यहाँ तक बात आ गई है कि अब ये कह रहे हैं कि जी इस बात पे अदालत में आना पड़ गया हमें कि उसको हमने पैसे देने हैं घर बेचकर। नहीं वो वैसे अब तो ये है कि बात सुने, इसी वजह से मुझे शक था। देखें, शी वाज गार्जियन टिल द टाइम ही वाज माइनर। अब वो एडल्ट हो गया है तो ही कैन एक्सरसाइज हिज लीगल कैरेक्टर, ठीक है, और अपनी पावर से खुद भी बेच सकता है। अब इनकी कोई मोहताजी नहीं है। ठीक है, माइनर जब होता है आदमी तो उसके लिए गार्डियन इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि गार्डियन के माइनर के वेलफेयर में अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाए या किराए पे देनी पड़ जाए या थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ जाए या एलिनेशन करनी पड़ जाए, तो उस वक्त फिर ये है कि जो गार्डियनशिप कोर्ट होता है उससे जाके गार्डियन इजाज़त मांगता है। सेक्शन 7 और 8 के तहत या 10 है तो मुझे याद नहीं है उसमें, तो वहाँ से जाके इजाज़त ली जाती है कि भाई ये गार्डियन के वेलफेयर में है कि अगर ये प्रॉपर्टी बेचने की इजाज़त दी जाए। मगर वो भी बहुत मुश्किल से जजेस देते हैं, मतलब आसान काम नहीं है, बड़ा बहुत मुश्किल काम है और नहीं देते, क्योंकि बड़ी एप्रीहेंशन होती है और जो गार्डियन की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जो जिम्मेदारी है वो जज के ऊपर होती है। और कोई जज जो है वो रिस्क बहुत मुश्किल से लेते हैं जब तक कि उनकी पूरी तसल्ली ना हो, और उसमें भी बाज़ औक़ात वो श्योरिटी का ऑर्डर करते हैं कि इंडेमनीफाई करें आप कोर्ट को कि कल को अगर इसमें कोई धोखा हो जाए तो आप वो लॉस अदालत आपसे रिकवर कर सके माइनर के हक में। तो ये सारी उसमें बातें हैं। बाकी आपने जो कहानी बताई कि वो आप बच्चा देना ही नहीं चाहते थे इस वजह से कि दोनों सेट ऑफ चिल्ड्रन में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, एक सेट आगे चला जाएगा, एक रह जाएगा उसमें मतलब मिडिल क्लास में, तो वो अब आपकी अपनी एक सोच थी।
लेकिन मेरा अंदाजा तो ये है कि जो इनकी माँ की सोच थी कि जो एक अच्छा निकल रहा है उसको तो निकलने दो, वो तो इनकी सोच अच्छी तो थी। वो अच्छी थी। और अभी भी क्या है, अभी तो वो 20 साल का है और अभी सिर्फ वो अपने बाप की, जो कि अडॉप्टेड उनके दिन का ये चाइल्ड था, उनकी एक दिली ख्वाहिश को बच्चा भी और उनकी जो विडो है जैसा मैं वो पूरा, बेटा मैं आपको पूरा मौका दूंगा, जरा मैं बड़े साहब को तो क्या आपकी वालदा को उनकी मार्फत समझा रहा हूँ ताकि कोई समझ आ जाए। तो बात यह है कि वो जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो आला तालीम हासिल करे और अमेरिका जाए, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो चाहते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज जो हैं उस पे खर्च हों बच्चे पे। हनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली काफ़ी दूर है, ठीक है ना जी। तो अभी तो बच्चे ने आगे पढ़ना है, फिर जाएगा, एडमिशन लेगा, ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, पीएचडी करेगा, रिसर्च वर्क करेगा, क्या पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें बीच में आती हैं, फिर जाके बंदा साइंसदान बनता है। तो मतलब वो ये डॉक्टर कदीर बनने में बड़ा टाइम लगता है। तो अब देखें ये क्या करता है। जय साहब मैं यही तो चाह रहा था, मैं यही चाह रहा था कि हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, वो भी बहुत बड़े साइंसदान बने, ठीक है ना। तो जी बेटा, जैसा मेरे अब्बू की में जो अमानत है, मैं सिर्फ वो मांग रहा हूँ इनसे। मैं इंशाल्लाह अमेरिका जाऊंगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं अपने भाई बहनों के लिए बिल्कुल वहाँ से जरूर मदद किया करूंगा। जाहिर है जब साइंसदान वहाँ भी अमीर होते हैं। बिल्कुल सर। तो ये है कि जब कमाओगे तो इनको कमाऊंगा, बिल्कुल इनका ख्याल करूंगा, जो मुझसे होगा वो मैं यहाँ भेजा करूंगा इनके लिए। मगर अभी जो मेरे वालिद साहब की अमानत है वो तो मुझे पूरी लौटा। नहीं वो तो खैर आपको मिलेगी, है ही आपकी वो। तो अब इसमें कोई दो राय तो है नहीं, आप क्या चाहते हैं? जैसा मैं ये चाहती हूँ कि मैं आसिम को दे देती हूँ। 6 करोड़ की है ना, तो मुझे 1 करोड़ चाहिए अपने बच्चों के लिए, 5 करोड़ ये ले ले। जैसा ये कोई फरमाइशी तो वो नहीं चल रहा ना कि मुझे 1 करोड़ दे दो, ये तो गलत है। फरमाइशी बात कर रहे हैं, बड़ी रकम होती है, ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है 1 करोड़। हाँ, हालांकि 2-4 लाख रुपए अगर मांगे तो समझ में आता है, वो हम देने को तैयार हैं। ऐसी अगर कोई बात होती तो मेरे हस्बैंड मुझसे छुपाते क्यों? वो तो मुझे बताते ना। वो इसलिए नहीं बताया ना, जब ना बोला कि आप अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे ना, लोगों के पीठ पीछे फिर पता नहीं क्या होगा, ऐसे वो काम कैसे कर सकते हैं? अगर ये कह रही है तो इनके पास क्या सबूत है? तो आपके पास क्या सबूत है? जो भाई ने आपको बोला है सबूत नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी तो है आपकी, मेरी उन्होंने मुझे ये बताएं आप, प्रॉपर्टी तो आपने मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुम अपने बहन भाइयों को देखो। मतलब कहाँ लिखा हुआ है आपके बच्चों का नाम है? तो मैंने नहीं लिया। जैसा आप उनसे ये तो पूछे कि किसी एक बेटे या बेटी का नाम उसमें लिखा है कि फलां को इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, आप बताएं। नहीं, बात लिखने की नहीं है भाभी, ये बात आप गलत कर रही हैं। आपके पास ना सबूत है, नहीं, आप जब भाई लड़ते थे, भाई आके सब बोलते थे, आप अगर बोल रही हैं कि उन्होंने आपको ऐसे बोला, अब आपको तो मौका मिल गया ना, अब मुझे नहीं बोला भाई है नहीं, भाई के जाने के बाद आप शुरू हो गई है, भाई के जाने के बाद हमसे जितना हो सका जैसा हमने किया। अब वो मेरे हस्बैंड दुनिया में नहीं है, अब मुझे अपने बेटे का सोचना है, हमें यहाँ से हमेशा के लिए जाना है अमेरिका। आप तो यूँ जाना चाह रहे हैं ना, आपके भाई वहाँ पर, आप उनको सपोर्ट करेंगी वहाँ जाके, तो आप खुद आप जाना इसीलिए चाह रही है। ऐसी बात है 6 करोड़ नहीं जी, नहीं जी, ये गलत बात है। आप अपना जाने का जो कह रही है ना, आपके भाई वहाँ पर है, इसीलिए आपको खुद जेलसी हो रही है। मुझे क्यों जेलसी होगी? मेरे बच्चे हैं, मेरे शौहर यहाँ पर है, मैं अपने बच्चे शौहर के साथ किस हक से आप बोल रही है? ना आपके पास का सबूत है, ना आपको रिटर्न में आपके पास कौन सा आप भी वर्बली की बात करिए, वो आपके बच्चे शौहर भी थे। अच्छा, ये बताएं, ये बच्चे आपके लिए भाभी? चलो आसिम को मैंने आपको दे दिया, उस टाइम आप तो ऐसी ममता झाड़ रही थी मेरे प्रॉपर्टी आपको दे दे, इसका मतलब ये तो नहीं है। कामों की रहती तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। बेटा हमने जितना किया आपके साथ अच्छा किया, बहुत किया आपके लिए, बहुत कुछ किया हमने। जरा भी ख्याल नहीं अपने बहन भाइयों का, सगे माँ बाप का। मैं सुबह 9 बजे जाती हूँ पार्लर के लिए, बसों के धक्के खाती हूँ, रात को 9 बजे घर आती हूँ। 3-4 हजार मुझे सैलरी मिलती है, उसमें मेरा खुद के खर्च पूरे हो जाते हैं। मेरे बाप कौन पूरा करेगा? मगर ये प्रॉपर्टी में हिस्सा तो ये गलत है ना।
नहीं, मेरा एक मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं अफोर्ड नहीं अमेरिका कर जाके सकता, जब पैर पे तुम खड़ा हो तो जाऊंगा, अफोर्ड मैं कर जरूर सकते तुम हो, लोगों तो की मुझे मदद पार्लर करूंगा। खुलवा कर दे अगर सकते अभी हो। प्रॉपर्टी में हिस्सा किस बात और हमारी बात रही अगर पैसों की, तो कम से कम कानूनी तौर पे नहीं तो आप एक इंसानी उससे तो हमारी मदद कर ही सकती है ना। आप देखते हैं और कि हमारे कौन सा हालात क्या 6 हैं। करोड़ मांग रहे हैं, मदद 1 करने को करोड़ तैयार है ना, मांग आप रहे ले हैं। लो 10 बहुत है लाख। भाई, तुम तो रहने ही दो, कम से कम अगर एक करोड़ अगर मांग तुम रहे हो, पैसे हमारे नहीं दे डिमांड सकते रखते हो तो हमारे तुमसे पास। इतना आप से एक करोड़ करोड़ रुपए देना चाहिए चाहिए, कुछ अपने करवा बहन दो। भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपने भाई बहन को आसिम तुम तो बोलो मत, तुम तो खामोश हो जाओ। आसिम आप वही बोल रहे जैसा हो, आपने तुम बात बोल रहे हो। कर रही है, आप ये मेरे भाई और बहनों को बीच में क्यों ला रही है? नहीं तो आप जाना से अमेरिका इसलिए तो जा रही है ना। गलत है, आप गलत बोल रही है। मैं गलत नहीं कह रही, आप आप अमेरिका गलत बोल क्यों जा रही रही है? बच्चे की बात की अब ना, पैसों अब के आप लिए कैसे जा रही है बहन भाइयों को अमेरिका? आगे क्यों? आप अपने भाइयों को सपोर्ट नहीं, करने जा रही है क्यों ना वहाँ करूंगी पर। मैं सपोर्ट? तो क्यों जाहिर सी बात है, आपका क्या है जाने पैसे रहने मेरे में? और मेरी माँ के हैं, भाइयों के नहीं है, बहन भाइयों आसिम के आप नहीं। खुद जैसा आप कैसे इसलिए नहीं वहाँ रहे जाके हो? सेटल हो जाए, मेरा वहाँ मेरा पैसा एक्स्ट्रा जाते मेरे कि मेरे सगे अभी माँ-बाप छोड़ सगे के बहन जाने का कैसी मेरा कोई जिंदगी नहीं दुनिया गुजार में रहे हैं? सिवाय मेरे बेटे के। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगी कि मुझे और नहीं, मेरे बेटे का हक दिया जाए। मैं अभी आपको 3-4 मिनट और मौका दे रहा हूँ कि आप आपस में थोड़े व्यूज एक्सचेंज करें। देखिए ना, अब जब मैं खामोश हुआ तो ये बच्चे बोले हैं, तो एक वक्फे के बाद आई जस्ट वांट कि आप एक दफा अपनी सारी जो ग्रीवेंसेस हैं वो एग्जॉस्ट कर दें, फिर उसके बाद मैं अपना फैसला देता हूँ। ठीक है, एक वक्फे के बाद मैं दोबारा आपका डायलॉग कराता हूँ। उन्होंने जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके नाम अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया, वो माइनर था बच्चा, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बनाया गार्जियन। शायद ये खौफ होगा कि वो दूसरी शादी कर जाएगी, तो हो सकता है बच्चे का स्टेप फादर का कोई एडवर्स इंटरेस्ट हो। अच्छा जी, तो वक्फे से पहले जो था गुफ्तगू हो रही थी, मैंने कहा कि आप लोगों को आपस में चांस देंगे इंटरेक्ट करने का। तो जस्ट बड़े साहब आपसे शुरू करते हैं, चलें। जी जज साहब दरअसल जो मुझे शक थे वो आज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात आप पहले कर चुके हैं, अब आगे करें। ठीक है जज साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बाकी बच्चे हैं उनका भी मुस्तकबिल देखना। देखिए बाकी माशाल्लाह 4 हैं, 4 बच्चों में से 2 की तो शादी हो कर गई, दी। तो वो शादी वाले 2 तो बच्चे हैं, एक कॉलर में जॉब कर रही है, एक कॉलर में जॉब कर रही है, और एक बच्चा जो है वो कॉलेज में ये जो प्यारी बच्ची है ये कर रही है। जी। वेरी गुड। जॉब इसलिए कर रही हूँ कि कुछ घर के अखराजात, कुछ मेरी जरूरत पूरी हो जाए। तो बेटा जॉब अगर में मैं पढ़ूंगी इस तरह तो ना, उसके आज लिए- यहाँ तो कराची में तो शाम के कॉलेज भी हैं और दिन के भी हैं, और फिर ये कि शाम की क्लासेस होती हैं, ले लो किसी घर के नजदीक कोई कॉलेज हो तो। सर किसी भी एंगल से हमारे लिए अब मजीद पढ़ाई नामुमकिन है। नहीं इनको बच्ची तो इंटर- पढ़ सकती है, तो सर इनको तो तुम्हारी इंटर बात करवा दिया है। जैसे तैसे सर। अब आप बेटा अब्बू, पढ़ो। ये हम लोग सब जॉब करते हैं, मेरा मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ सर। गारमेंट मैट्रिक फैक्ट्री के में मैं बाद से काम कर करता रहे हूँ, हैं। सुबह जाता हूँ रात में आता हूँ। सर मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कानूनी उससे नहीं तो कम से कम एक इंसानी आप हेल्प कर सकते हैं। सगे भाई आखिर वो मेरा छोटा भाई है, मेरा नहीं तो मुझे छोड़ने का कम से कम अपनी बहन का सोचे। एक बहन की तुमने इन्हें शादी कोई कर दी चीज है, चाहिए अब होती है तो इनके भी इन्हें फ्यूचर ना में शादी होनी, रोना बहुत पड़ता, कुछ ना सारे मेहनत मसले करनी हैं। पड़ती, ना जद्दोजहद करनी पड़ती, वो चीज इनके सामने आ जाती है। हमें कुछ चाहिए होता है, हम इतनी मेहनत करते, इतनी जद्दोजहद करते, जब वो चीज हमें मिलती है। जज साहब क्या इनके साहब दिल ये में सुबह इतना से जाती हैं और एहसास शाम को नहीं कि आती अपने हैं, सगे बहन भाइयों के क्या लिए, माँ कमा बाप रही के हैं, लिए कैसे कुछ कर दें पढ़ेंगी, कि इनकी सारा जिंदगी बेहतर देखना हो पड़ता जाए। है। ये खुद तो जा रहे हैं अमेरिका, हमारे पीछे से ये क्या होगा? नहीं बेटा, वो कह रहा है कि अमेरिका में जाके वहाँ भी चीज़ें आसान नहीं है। मैं बहुत आता जाता रहता हूँ, तो क्या है कि वहाँ लाइफ यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे हस्बैंड की इन्होंने प्रॉपर्टी देख के अभी अपने हालात बता रहे हैं कि हम गरीब है, आगे बढ़ नहीं सकते, हमारे साथ ये हुआ, बहन की शादी करवाई, कर्ज चुकाना है, सब कुछ हमें मतलब पैसों को देख के क्यों बता, क्यों अभी बोल रहे हैं? आपके सामने सारे क्यों बोल हालात रहे हैं? हम बता आप नहीं रहे। बताएं जैसा आप हम दुनिया बता के नहीं रहे, आपके दुनिया सामने के ये सब। किस कानून में लिखा हुआ है कि कोई भाई अगर बहन के हाथ में एक अमानत दे रहा है कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को या बेटी को देना, जज साहब, तो इस बात का उसका मैं बहन गवाह हूं। का भी दे सकते हैं। एकदम से उन्होंने दिमाग चलने लगे, ये तो मेरा प्रॉपर्टी भाई इनके तो नाम मर गया। की थी, जज अब साहब। समझो, या तो मैं पूरी हड़प कर लूं या ये तो अपनी मैं जगह सही कह रही हैं, लेकिन मैं किस इस बात का कानून में गवाह लिखा हुआ हूँ है? कि जब उन्होंने प्रॉपर्टी इनके नाम की थी तो उस वक्त इन्होंने उनसे कहा था, मेरी वाइफ ने उनसे कहा था कि हमारे भी कुछ हालात ऐसे चल रहे हैं, तो अगर कुछ हमारे लिए भी कुछ कर लें। तो उन्होंने कहा जब जरूरत पड़ेगी बेचने की, उसमें से इसकी पढ़ाई के जितना खर्चा होगा उसके हिसाब से इनको पैसे दे देना, नहीं जैसा है और बिल्कुल गलत। उसमें से कुछ आप भी रख लेना, जज साहब, ये ताकि पूरा आप झूठ बिल्कुल बोल गलत रहे हैं, बात कोई है। झूठ नहीं है, ये ऐसा झूठ नहीं है। है। बात है ये। इस बात का मैं ऐसा गवाह झूठ है हूं। जज साहब, ऐसी बात अगर अगर ऐसी बात हम होती तो क्यों वो नहीं मेरी माँ बताते? को भी बता के जाते। मुझे क्यों नहीं तुम उनके बताते कहने हो? में आप सब लोग बहुत आराम नहीं करते
करते वो थे, ये वो मुझसे इतनी जब मोहब्बत करते थे तो इतनी हर बात जब झूठी शेयर बातें करते थे मुझसे। तो इनके कान में भी वो तो बात फिर डालते आपको ही थे। दे के जाते ना, आपको दे के जाते जैसा आपके भी अहले कोई वजह होगी, आप चाहेगा आप इसकी उसकी भी कोई वजह प्रॉपर्टी होगी जो उन्होंने बच्चों नहीं को नहीं बताया। किसी और के बच्चों को बोले जैसा आप मुझे ये बताया इससे पहले भी तो उन्होंने कितना हमारा ख्याल किया, कितना हमें सपोर्ट किया, आपको नहीं बताया ना। बोलिए मैं आपको बोल यकीन कैसे कर लूं? अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी फायदा किया, क्यों वो करूंगी मैं? ना रिटर्न में कुछ भाई ने देने मुझे मुझे इतना दिखा रही है, मैं support कैसे किया है। यकीन करूं? वो तो जीते जी आपको सपोर्ट किया है ना, अब मरने के बाद भी अब उनकी प्रॉपर्टी पे नजर है, वो तो गलत बात फिर भी है। जैसा नहीं, रहम नहीं, खा के जैसा भी ये बात इंसानियत है, के नाते हमारा ये इंसानियत के बच्चा नाते है, हम रहम चाहते खा हैं कि के इसकी- हम इसके इसको ऊपर हम 5 नजर या रखें 10 या लाख कोई ऐसी ज्यादा बात से करें। उससे ज्यादा नहीं, 1 वो करोड़ भी तो भाई कभी बहनों नहीं के दे लिए, सकते। वो भी भाई बहनों के लिए, ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जब इसको ये बोल लड़की रहे का हैं मैं तो चाह रहम रहा हूँ खा कि ये किसी तरह ग्रेजुएशन कर ले, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अब इसका कॉलेज में 10 लाख एडमिशन में तो कुछ भी नहीं होता ये है आज करवा। के तो जमाने जैसा में। आप मैं खुद करवा भी तो दूंगा बड़े बिल्कुल मेहनत जैसा। करके बढ़ अपने सकते हैं, आगे पैसों बढ़ से। सकते हैं, इंसान तो करना करते चाहे हैं, तो मेरे बहुत कुछ बच्चे कर सकता है नौकरी दुनिया जा तो में। रहे हैं। जैसा आप दोनों बच्चे किसी काम कर किसी रहे हैं, और के पैसे दोनों पे बच्चे डिपेंड नहीं नौकरी होना कर चाहिए रहे हैं। किसी को भी। नहीं नहीं वो पता मैंने है एक बात सुनी मेरी, ये आप तो गलत चाइनीज- बोल नहीं रही हैं। नहीं आप सुने, बहन सुने, ये चाइनीज अब तो हमारे बहुत सी पैक में आ रहे हैं। क्या है इनकी एक पुरानी जो है वो कहावत है, वो कहते हैं कि डोंट गिव मी फिश, टेल मी हाउ टू कैच द फिश। यस इसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि वो चाइनीज वाला कहता है कि मुझे मछली मत दो, जैसा भी इसीलिए तो कह रहे मुझे हैं, सिखाओ कि मछली पकड़नी कैसे है। Yes. ताकि जैसा तुम इसीलिए तो दोगे कह रहे तो हैं एक ताकि ये दोगे, अपने दो पाँव पे दोगे, खड़े हो तीन जाएं। दोगे, मैं खुद पकड़ूंगा तो 10 पकड़ के ले आऊंगा। तो यही है कि वो जो बच्चा अभी बात कर रहा है, वो कि वो भाभी कर रही है कि वो कह रही है कि अगर इंसान हिम्मत करे, दिल में जिद्दोजहद हो, तो आदमी खुद भी अपने लिए कुछ करता है, दूसरे की चैरिटी के ऊपर कब तक पड़ा रहेगा। देखिए जी, ये केस बड़ा ही मतलब आसान केस है, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। असल में तो ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत आता है, जिसमें गार्जियन अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, मैं आपको ये भी बात पहले भी बताई है, इसी केस में ही बताई है कि इस्लाम में एडॉप्शन नहीं है। अच्छा, हमारे कुछ लोग पाकिस्तानी अमेरिका से आते हैं जिनको बच्चे नहीं हैं, तो वो यहाँ से बच्चा अपना भांजा भतीजा कोई जो है ना उसको अडॉप्ट करते हैं, और फिर वो अपने अमेरिका के वकीलों से कागजात बनवा के लाते हैं एडॉप्शन के, बहुत बड़ी बड़ी डीड्स बनी हुई होती हैं। तो उसके साथ जब वो यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में वीज़े के लिए सबमिट करते हैं, तो वो बच्चे का वीज़ा आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है। उन्होंने एक ही जुमला पकड़ा हुआ है, वो उस पर रिजेक्शन के ऑर्डर में लिखते हैं कि इस्लाम में एडॉप्शन नहीं है, लिहाजा ख़त्म। तो उसका तरीका ये है कि वो बच्चे के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसमें ट्रैवल की परमिशन लेनी होती है, और वो सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अप्लाई किया जाता है। फिर वो सीनियर सिविल जज जिसको भी मार्क कर दे, फिर वो गार्जियनशिप कोर्ट कहलाती है, और वहाँ से फिर आपको वो गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ लगा के फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो वीज़ा दे देते हैं। ये तो मैं एक जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब इस केस की बात करते हैं। इसमें क्या था कि जिस तरह सारा आप लोगों ने सुन लिया, और इन्होंने बड़ी बहस भी की कि वो प्रोफेसर साहब जो फौत हो गए, साइंसदान खुद भी बनना चाह रहे थे, तो उनको कैंसर हो गया। अब उनका एक घर था, उन्होंने जो अडॉप्टेड चाइल्ड है उसके नाम अपनी ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया। वो माइनर था बच्चा, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं बनाया गार्जियन, शायद ये खौफ होगा कि वो दूसरी शादी कर जाएगी, तो हो सकता है बच्चे का स्टेप फादर का कोई एडवर्स इंटरेस्ट हो, तो इस वजह से उन्होंने अपनी सगी बहन जो कि बच्चे की माँ थी उसको बनाया, विच वॉज द राइट स्टेप। लेकिन अब बच्चा बालिग हो गया है, गार्जियन का रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अब वो बेचना चाह रहा है। अब इस स्टेज पे बहन का कहना यह है कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दें ताकि हमारे जो 4 बच्चे हैं उनके को हालात अच्छे हो जाएं। इसकी खैर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसके लिए जो गया था पैसा दिया गया था, पैसा उसी को जाएगा। अच्छा, और जिस पर्पस के लिए दिया गया था उसी के लिए यूज़ होगा। अब वो खुद बालिग है, खुद यूज़ करेगा। अब ये है कि वो इनकी एक बच्ची है छोटी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और इंटेलिजेंट गर्ल। आई वांट कि ये बीए करे। इंटर किया बेटा? हाँ, तो आपने पढ़ना है, तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ा इंतज़ाम कर देता हूँ। तो आपने भाभी खुद ही वॉलंटियर किया था कि आप 5-10 लाख रुपए दे सकती हैं, तो फिर मैं 10 की फिगर ही कर देता हूँ, ठीक है? और मैं दुआ करूंगा कि आपका 6 करोड़ से ज़्यादा में बिक जाए। अब तो और प्रॉपर्टियां महंगी हो गई हैं, तो उसमें यह है कि आपको ये पैसे जेब से भी नहीं देने पड़ेंगे, शायद आपको
तो 6.5 में ही बिक जाए, ये कर दें। ठीक है सर। 10 लाख रुपए आप इनको वॉलंटरीली दे दें जी सर। और आप घर बेच सकते हैं, कोई आपको गार्डियन की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त यह है कि वो इस बच्ची की तालीम और जो बच जाए उसकी शादी पे लगा दें। पहले तालीम दे, शादी बाद में। ठीक है, इसको ग्रेजुएशन जरूर कराएं। देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको चाइनीज मिसाल दी है ना कि डोंट गिव मी फिश, ये अभी 10 लाख दे देंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर कहाँ से आएंगे? अब तो भाई भी मर गया, ये भी चले गए, फिर कहाँ से आएंगे? तो डोंट गिव मी फिश, टेल मी हाउ टू कैच द फिश। आप मछली पकड़ना सीखें, मछली ना लें। तो अपने पैरों पे बच्चे खड़े हों, इस पैसे को री इन्वेस्ट करें, जो भी करें अच्छी तरह, मगर उसकी तालीम करनी है, करें। अल्लाह ताला आपके भी हालात अच्छे करेगा। इस दुआ के साथ आज का मुकदमा खत्म होता है और इसका यही फैसला है, भाभी घर बिकेगा, 10 लाख रुपए आपको पहुंचा देंगी, आपने उसको पॉजिटिव यूज करना है। ठीक है, बस अदालत बर्खास्त होती है कि ये जो कहूंगी सच कहूंगी, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था ये जो खूबसूरत लड़की है मेरे लिए एक अजाब बन जाएगी, और एक आसिफ ज़दा और जिन्नात लड़की हमारे सर पे मार दिया इन्होंने। आसिफ ज़दा और जिन्नात, अच्छा आप भी अभी तक जिन्नों में यकीन रखती हैं? अच्छा सुनाओ बेटा, कहानी बड़ी दिलचस्प है। और मुझे हैरानगी है कि आप भी मुझे देख सकती हैं और ये कहती हैं कि तुम पर साया है और इस तरह का है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे, आंखें बिल्कुल मोटी मोटी और फेस बिल्कुल मर्दाना आवाज, मर्दाना टाइप की आवाज, मर्दाना। मैं और करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ दिया।